मैं एसपी सिंह आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ लेके आए हैं जो प्रत्यास्थता वाले पाठ से है, जिसका हेडिंग है प्रतिबल विकृति संबंध वक्र, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कर्व। ये वक्र हमने यहाँ पे बनाया गया है। इस वक्र में जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर विकृति को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर प्रतिबल को दर्शाया गया है। तो देखिए, जब किसी तार को, किसी पदार्थ के तार को एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक तार लेते हैं और उस तार को किसी दृढ़ आधार से बांध करके लटका देते हैं और उस पर भार लटकाते हैं, तो भार लटकाने से तार की लंबाई में वृद्धि होती है। तो जो तार पर जो लगाया गया बल यानी भार है, उसके अंतर्गत तार का क्या व्यवहार रहता है, यानी उसमें जो भार लगाने से एक प्रतिबल उत्पन्न होता है और उसके से एक तार में एक विकृति पैदा हो जाती है। तो विकृति और प्रतिबल के बीच संबंध को दिखाने वाला एक वक्र यहाँ पर बनाया गया है, जिसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो इस वक्र से ये जो उत्पन्न विकृति और प्रतिबल के बीच खींचे गए वक्र द्वारा हम इसके व्यवहार को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। इस वक्र से स्पष्ट हो रहा है, हमको क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब हम प्रारंभ में भार को बढ़ाते हैं तो भार को बढ़ाने से प्रतिबल बढ़ता है और प्रतिबल के बढ़ाने से विकृति बढ़ती है। तो बिंदु P जो यहाँ पर है, इस बिंदु P तक, O बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट जो O है, वहाँ से लेके P तक की जो विकृति होती है वो एक समान होती है, यानी प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो यहाँ समान रहता है। अर्थात इस भाग में हुक के नियम का पालन होता है और प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये भाग OP जो है, इसको कहते हैं समानुपाती सीमा या अनुक्रमानुपाती सीमा। और यह इस वक्र का जो ढाल होता है वो इस तार के पदार्थ के प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है नंबर 1 पॉइंट में लघु विकृति। ये स्थिति कब होती है? लघु विकृतियों के लिए, जिनका मान 0.01 से कम है, के लिए भाग OP, इसमें हुक के नियम का पालन होता है, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति होता है तथा बिंदु P पर प्रतिबल का जो मान होता है, यहाँ तक बिंदु P तक जो प्रतिबल की वैल्यू होती है उसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती सीमा तथा रेखा OP का ढाल तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यहाँ पर भी लिख दिया है OP समानुपाती सीमा। अब जब हम इसमें भार को और बढ़ाते हैं तो बिंदु P से आगे की तरफ को ये वक्र थोड़ा सा जो है वो झुक जाता है, अर्थात प्रतिबल का मान कम और विकृति का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ तक पहुँचते, यहाँ तक इस बिंदु से आगे बढ़ने पर अनुक्रमानुपाती सीमा या जो अनुक्रमानुपाती का जो अनुपात है वो नियत नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पर जो है वो अनुपात जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसमें जो है प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है बिंदु E पर प्रतिबल। अब बिंदु E तक पहुँचते पहुँचते जो प्रतिबल का मान है वो प्रत्यास्थता सीमा या पराभव सामर्थ्य कहलाती है, यानी यहाँ तक प्रत्यास्थता की सीमा बनी रहती है। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है कि अगर हम इस बिंदु पर पहुंच करके भार को हटा लें तो ये वक्र हमारा इसी मार्ग से वापस अनुरेखित होता है, EPO मार्ग से वापस आ जाता है, तार अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर है कि बिंदु E पर प्रतिबल को प्रत्यास्थता सीमा, यहाँ तक प्रत्यास्थता की सीमा बनी रहती है, तो यह प्रत्यास्थ सीमा को बता रहा है। ये बिंदु E पर जो प्रतिबल का मान है, यदि बिंदु E पर भार को हटा लें तब वक्र EPO मार्ग से अनुरेखित होता है तथा भाग OPE भाग जो है वो कहलाता है इलास्टिक रीजन, यानी इलास्टिक रीजन यानी प्रत्यास्थ क्षेत्र। प्रत्यास्थता का गुण यहाँ पे बना रहता है। इसके आगे चलते हैं, जब भार को और बढ़ाते हैं तो यहाँ से आकर के E से एक ही तरफ वक्र पहुँचता है और यहाँ पर आकर के इसमें एक स्थायी विरूपण हो जाता है, यानी इसकी जो विकृति है, यानी लंबाई जो है वो स्थायी रूप से बढ़ जाती है। अगर हम बिंदु A पर भार को हटा लें तो ये तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है, बल्कि ये वक्र जो है इस भाग से अनुरेखित होता है और ये जो है O डैश पर मिलता आकर के और ये स्थायी विरूपण हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि प्रत्यास्थता सीमा E के बाहर तार को खींचने पर भाग EA में विकृति तेजी से बढ़ती है और बिंदु A पर पहुँचते पहुँचते स्थायी विकृति O डैश हो जाती है, यानी स्थायी रूप से विकृत हो जाता है। अब इसके आगे जब हम भार को बढ़ाते हैं तो इसमें प्रतिबल और विकृति का जो व्यवहार होता है वो इस वक्र के अनुसार होता है और बिंदु
ए से आगे की तरफ ये तार का जो पदार्थ है एक तरल की भांति, एक लिक्विड की भांति व्यवहार करता है और बिंदु बी पर इसका जो मान है वो भंजन प्रत्वल कहलाता है। यानी यहाँ से तार टूटना प्रारंभ कर देता है। यानी यहाँ से तार, तो यहाँ पर लिखा गया है कि बिंदु ए से आगे तार की लंबाई में वृद्धि बहुत तेजी से तथा एक तरल की भांति होती है। बीसी भाग में तार का पदार्थ एक श्यान तरल की भांति और बीसी भाग में बी से आगे पहुंचने पर एक श्यान तरल विस्कस लिक्विड की भांति ये व्यवहार करने लगता है, बहने लगता है और बिंदु सी तक पहुंचते पहुंचते ये टूट जाता है। तो बिंदु सी को कहते हैं विभंजन बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट। बिंदु सी को विभंजन बिंदु या इसको दूसरा नाम है फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तथा वक्र का जो भाग है हमारा EABC ये कहलाता है प्लास्टिक क्षेत्र, या इसका जो व्यवहार है यहाँ से यहाँ तक वक्र का वो कहलाता है प्लास्टिक व्यवहार। और ये क्षेत्र जो है वो प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया ये इलास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन। तो इस तरीके से ये जो है वक्र जो है किसी भी तार के पदार्थ का प्रत्वल और विकृति के बीच जो संबंध है उसको प्रदर्शित कर रहा है।